नेपाल में अब तक की सबसे हिंसक जंग चल रही है, पर लड़ाई गोली और आग से नहीं बल्कि युवा रोष और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोही हो रही है। जहां सिर्फ दो शब्दों से राजधानी काठमांडू को तृप्त कर दिया गया, हम नहीं डरते। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों जेन जेड युवा सड़कों पर उतरे? सोशल मीडिया बैन ने कैसे हिंसा को हवा दी? 19 से अधिक मौतें, 500 से ज्यादा घायल, प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की राजनीति उथल पुथल। भारत नेपाल सीमा पर तनाव और भारत में अलर्ट। हिंसा की मुख्य वजह बताया तो सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब समेत 26 से अधिक प्लेटफॉर्म्स पर सामाजिक मीडिया प्रतिबंध यानी पूरी तरह से इन्हें बैन कर दिया है। यह कदम सिर्फ ऑनलाइन नियंत्रण नहीं बल्कि प्रेस की सेंसरशिप जैसा माना गया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगभग 20%, राजनीतिक निजामदारों की विलासिता, इन सब से गुस्सा और भड़क गया। नेपाल में हो रही हिंसा का असर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों में भी देखा गया। भारत सरकार ने नागरिकों को यात्रा से बचने की सलाह दी और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सोनाली, रक्सोल और नेपालगंज जैसे स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। व्यापार और यातायात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी दर लगभग 20% है। सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने युवाओं के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। सोशल मीडिया पर नेताओं के परिवारों की विलासिता की तस्वीरें वायरल होने से आक्रोश और बढ़ा है। नेपाल में हो रही हिंसा केवल एक सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि एक व्यवस्था के खिलाफ है। यह दर्शाता है कि जनता बदलाव चाहती है। हालांकि हिंसा से समाधान नहीं निकलता, लेकिन यह संकेत है कि नेपाल की राजनीति और समाज में बदलाव की आवश्यकता है। काठमांडू और अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सरकार भवन, संसदीय भवन, मंत्रियों के मकान में आग लगा दी। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, रबर बुलेट्स और लाइव गोलियां चलाई। कम से कम 19 लोग मारे गए और 500 से अधिक घायल हुए। सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लिया गया, लेकिन तनाव जारी रहा। जवाबदेही और संरचनात्मक सुधार की मांगे उठी। देश में राजनीतिक अस्थिरता की संभावनाएं बढ़ी। नेपाल में अब तक 13 सरकारें बन चुकी हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के 7 जिले पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज आदि में सुरक्षा चौकसी बढ़ाई गई। सोनोली और पनीतांकी बॉर्डर पर पर्यटक, यात्रियों आवागमन भारी प्रभावित हुआ। एक बारात पैदल सीमा पार कर पहुंची। होटल व ट्रैवल बिजनेस पूरी तरह से धराशायी। हेली उड़ानें निरस्त, तीर्थ यात्री फंसे। आंध्र प्रदेश सरकार जैसी राज्य सरकार आपात हेल्पलाइन चला रही है। युवाओं की आवाज ने नेतृत्व को बदलने पर मजबूर कर दिया। लोकतंत्र का संक्रामक संदेश, बड़े सुधार की संभावना, पारदर्शिता, सोशल मीडिया, स्वतंत्रता, जवाबदेही। भारी हिंसा, 19 से अधिक मौत और 500 से अधिक घायल। देश की छवि प्रभावित, विदेशी निवेश और पर्यटन प्रभावित। खासकर भारत नेपाल व्यापार पर भारी असर। सरकार और भविष्य की चुनौतियों की बात करें तो वर्तमान संकट से उभरने की चुनौती स्थायी समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि युवा नेतृत्वात्मक मांगे पूरी ना हुई तो आगे और बड़े आंदोलन संभव है। नेपाल जेन जेड आंदोलन ने साबित कर दिया है, जब लोकतंत्र दबता है तो युवा आवाज उठाते हैं। युवा विद्रोही ने नेतृत्व को बदल दिया, लेकिन अब सवाल यह है, क्या सत्ता जवाबदेही बनेगी या सिर्फ नए चेहरे बदलेंगे? नेपाल की सड़कों पर अटकी लाठियां अब सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे लोकतंत्र और जवाबदेही की लड़ाई बन चुका है।